इस्लामिक इन्फो नूरी चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे दोस्त अली ने जब से नया घर खरीदा था वो मुझे कई बार दावत दे चुका था कि फैमिली के साथ उनके घर जाऊं और मज़ेदार खाना उनके साथ खाऊं, मगर कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मैं कई माह शहर से बाहर नहीं गया था। एक दिन मेरा मूड बन गया कि मैं अकेला अली साहब के घर जाऊं और घर देखकर चाय पीकर लौट आऊं। अपने घर वालों को फिर किसी दिन ले जाऊंगा। ये सोचकर एक दिन मैंने मास्क और दस्ताने पहने और बाइक स्टार्ट की और अली साहब के शहर की जानिब चल पड़ा। अली साहब ने मिलते ही मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया और कहा, भाभी को क्यों नहीं लाए? अरे बाबा, वो भी आ जाएंगी, ये कोरोना मामलात खत्म हो जाएं, फिर हम दोनों आएंगे और रात का खाना आपके घर खाएंगे। ये सुनकर मेरा दोस्त खुश हुआ और बोला, चलो फिर आज तुम्हें एक मशहूर एरिया जहाँ मैंने घर लिया है वहाँ के मशहूर समोसे खिलाता हूँ, आओ चलो मेरे साथ। बाबा जी की दुकान करीब है, हम वहाँ जाकर समोसे और गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं, फिर घर में जाकर खाना खाएंगे। मैं फटाफट उनके साथ चल पड़ा। थोड़ा दूर जाने के बाद एक दुकान दिखाई दी जहाँ कुर्सी पर बैठे लोग मजे मजे से समोसे खा रहे थे और बहुत सारे लोग पार्सल करा के साथ ले जा रहे थे। दुकान के अंदर जाते ही अली साहब दुकान के मालिक को, जिनको अदब से बाबा जी कहते हैं, उनसे सलाम दुआ करने चले गए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इतने में बाबा जी, जिनकी उम्र 65 साल या 70 साल लगती थी, अली के साथ आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने काउंटर अपने बेटे के हवाले कर दिया। बाबा जी, जिनका नाम अमजद समोसे वाला था, मेरे करीब आए, मुझसे गर्म जोशी से मिले। तला साहब, आपका तारुफ अली साहब ने करवा दिया है। बहुत खुशी हुई कि आप हमारी दुकान पर आए और हमारे शहर तशरीफ लाए। बाबा जी समोसे वाले पुरजोश अंदाज में बोले कि तला साहब, ये अली साहब जब से मेरे मोहल्ले और शहर में आए हैं, ये हमारे बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं और आप इनके दोस्त हैं, तो आज के समोसे की दावत मेरी तरफ से है। ये कहकर बाबा जी हमको मेन हाल से उठाकर एक कैबिन की तरफ ले गए। उस वक्त मैंने देखा कि बाबा जी के दोनों हाथ बाजुओं तक स्याह काले हुए थे, जबकि उनके चेहरे और गर्दन की रंगत साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। अपने हाथों की जानब गौर से देखते हुए बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तला साहब, गालिबन आप जायजा ले रहे हैं कि बाबा जी के जिस्म और हाथों में इतना फर्क क्यों है? जी बाबा जी, मैं बुखला कर बोला। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इतने में समोसे और चाय आ गई। बाबा जी के नौकरों ने बड़ी नफासत से समोसे प्लेट में डालकर उनके आगे रखे। बाबा जी ने समोसों का इशारा नौकरों को करते हुए जाने का कहा। बेटा, मेरे हाथ और जिस्म में इतना फर्क क्यों है, ये बताने के लिए मुझे अपनी दास्तान सुनाना पड़ेगी। ये बिल्कुल सच्ची और मेरी आप बीती है और आज इस शहर में मेरी इज्जत और मुकाम है, ये भी इसी दास्तान का हिस्सा है। तो बेटे अली साहब और तला, मेरी बात जरा गौर से सुनना। बाबा जी का लहजा पूरे इसरार होता चला गया। बेटे, आज से 20 साल पहले मैं एक कफन चोर था। मेरे और अली साहब के हाथ से चम्मच छूटकर समोसों में गिर गए। हम दोनों पसीने में नहा गए। बाबा की पुरस्कार आवाज आई, बेटा घबराओ नहीं, अपने चम्मच उठाओ और समोसे भी खाते रहो, चाय भी पीते रहो और मेरी दास्तान भी सुनते रहो। बेटा, जैसा कि पहले मैंने कह दिया था कि आज से 20 साल पहले मैं एक कफन चोर था, तो साथ साथ कभी किसी की फरमाइश पर मुर्दों की हड्डियां निकाल कर काले इलम वालों या मेडिकल वालों को फरोख्त भी कर दिया करता था। ये कोई 18 या 17 साल पहले की बात होगी। मेरी शादी को 3 या 4 साल हो चुके थे। मेरी बीवी को मेरे कामों का भी इलम था और वो मुझे राह रास्त पर चलने की तलकीन भी किया करती थी, मगर मैं उस बेचारी को मार पीट कर और कभी झिड़क कर खामोश करवा देता। एक बार मुझे 2 हफ्ते कोई नया कफन ना मिल सका और ना ही किसी काले इलम वाले ने किसी मुर्दे की कोई हड्डी मुझसे खरीदी। याद रहे बेटा, ये काम मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर किसी और शहर में किया करता था और करीब ही एक गरीबाना सी रैश ले रखी थी। उस जमाने में ना टच मोबाइल होते थे, ना 3G ना 4G और सादा मोबाइल भी किसी के पास होते थे। तो मैं अपनी वारदात बड़े इत्मीनान से कर लिया करता था जब कब्रिस्तान का चौकीदार इधर उधर होता। तो बेटा, काफी दिन मुझे काम ना मिला, ना कफन मिला, ना कोई हड्डी फरोख्त हुई। घर में भूख रक्स करने लगी। बीवी बार बार मुझे कोई ढंग का काम करने का कहती, मैं उसके साथ झूठे वादे करता रहता।
एक बादलों भरे दिन में मैंने कब्रिस्तान के करीब एक जनाजा गुजरते देखा। मैं मुंह पर कपड़े लेकर मुख्तलिफ कब्रिस्तान के चक्कर लगाता रहता था कि कहीं से कोई मेरे लिए अच्छी खबर आए। लोगों की मौत मेरे लिए बहुत अच्छी खबर हुआ करती थी। बाबा जी सरदाह भरकर बोले, कब्रिस्तान के करीब जाता जनाजा देखकर मैंने फैसला कर लिया कि आज रात ही जब कभी कब्र की मिट्टी नरम होगी, मैंने अपना काम करना है। यह किसी माली अच्छी हालत वाले साहब का जनाजा था। पक्की बात है, कफन भी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो बच्चों, मैंने घर आकर सारा दिन आराम किया। जब शाम हो गई तो हल्की हल्की आंधी और काले बादल साथ ले आई और इशा के बाद बिजली चमकने लगी। रात के 11 बजे एक छोटी सी मगर पावरफुल एक टार्च और लोहे का एक आला, जिससे कब्र बहुत जल्दी खोदी जाती थी, अपने साथ लिए जब बाहर निकलने लगा तो बीवी ने हाथ जोड़ लिए, ये हराम काम मत करो। मगर मैंने झिड़क कर उसे एक तरफ कर दिया। मैं घर से ऐसा ऐसा चलता हुआ कब्रिस्तान की जानब बढ़ रहा था। वीरान कब्रिस्तान वाली सड़क पर आकर मैं एक तरफ होकर चलने लगा कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। मगर मैंने खुद सोचा कि रात को 12 बजे कौन कब्रिस्तान की सड़क पर कहीं जा सकता है, स्वाह मेरे कि मैं एक कफन और हड्डी चोर था। कब्रिस्तान के पास आते ही मैंने थोड़ी सी बुलंद दीवार फलांगी और कब्रिस्तान के उस कोने में आ गया जहां मुर्दा दफन किया गया था। मैंने एक बार इधर उधर देखकर कब्र खोलने का इरादा ही किया था कि आसमान में जोर जोर से बिजली चमकने लगी। चमकती हुई बिजली की सफेद लहर और नीली सी रोशनी ने मुझे कब्रिस्तान के बाहर मौजूद सफेदे के बुलंद तरीन दरख्त पर एक खौफनाक व्यू की शक्ल नजर आई। मैं डर भी रहा था, मगर इस मनूस मौसम में रूह की मानद लहराते काले स्याह दरख्त देखकर एक बार पूरी तरह डर सा गया। मगर कब्र खोदने का इरादा मुलतवी नहीं किया था और थोड़ी देर में आधी से ज्यादा कब्र खोद डाली। कुछ देर आराम करने को रुका तो आप यकीन करें मेरे कानों में सर्द आवाज आई, मत करो ये काम, मत करो ये काम। भयानक सरगोशी सुनकर मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर कोई करीब ना था। मैंने उस आवाज को अपना वहम समझा और चंद ही मिनटों में कब्र खोद डाली। अब जैसे ही मैंने कब्र में पत्थर सीमेंट से बना हुआ ब्लॉक एक तरफ किया तो बादल एक बार फिर भयानक आवाज से गरज उठा। मैंने इस खौफनाक माहौल से जल्द अज जल्द फारग होकर घर जाने का सोचा और अपनी टार्च जलाकर झुककर कब्र में उतर गया। अब मैंने टार्च अपने सर पर फिट करके मुर्दे को पकड़कर कफन उतारना चाहा तो मुर्दे का वो गजबनाक और गुस्से भरा चेहरा मुझे कभी ना भूलेगा। मैंने मुर्दे के कफन को हाथ से खोलना चाहा तो अचानक मुर्दे के कफन से बाहर आकर मुर्दे के हाथ कफन से बाहर आकर मुझे पकड़ चुके थे। बेटा, मैं तुमको क्या बताऊं, मुर्दे की आंखें टार्च से भी ज्यादा रोशन और भयानक हो रही थी। उसके हाथों ने मुझे पकड़ लिया। उसका मुझे पकड़ना था कि खौफ से मेरे सारे जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई। मेरे ऊपर जैसे अजीब सी कैफियत थी। खौफ से मेरे जिस्म का बाल खड़ा हो चुका था। मेरे जो हाथ तुमको शुरू से स्याह और बाजुओं से भयानक सी रंगत के नजर आते हैं, ये जिस जगह मुर्दे के हाथों ने मुझे छुआ था वहाँ मेरी जिल्द जैसे जल गई थी। और इन भयानक लम्हात में जब मुर्दा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था तो अचानक मेरे मुंह से अतल कुर्सी के कुछ अल्फाज निकले। उन अल्फाज से मुर्दे को एक झटका सा लगा। उसी का फायदा उठाते हुए मैंने कब्र से बाहर छलांग लगा दी। मैं जिधर मुंह उठा उसी तरफ भाग निकला। जरा सा मुंह मोड़ कर देखा तो मुर्दा अपने थोड़े से खुले हुए कफन समेत कब्र के बाहर खड़ा था। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं अंधाधुंध भागते हुए जाने किस तरह गांव में आया। वहाँ एक मस्जिद देखकर उसके अंदर दीवार फलांग कर चला गया और मस्जिद में जाते ही मेरे हाथों से लगी आग कुछ कम होने लगी। 3 घंटे मस्जिद में रहा और सुबह के वक्त वुजू किया और नमाज पढ़ी और बार बार अपने बाजुओं पर पानी भी डालता रहा। गर्मी की शिद्दत से बाजू जैसे जल रहे थे। नमाज पढ़ी, खुदा से माफी मांगी। मस्जिद से बाहर निकलते ही मेरे हाथों में जलन पहले से बढ़ गई। बाहर आकर गाँव का इल्म हुआ कि कौन सा है तो ऐसा ऐसा अपने घर की जानब चला। उस वक्त सूरज निकल रहा था जब मैं अपने घर आ गया। बीवी ने खराब हालत और हाथों को लगी आग जैसी जलन देख कर कहा, मैंने कहा
कहा था ना अमजद ये काम मत करो, मुर्दों को तंग मत करो। तो मैंने अपनी बीवी से भी माफी मांगी कि आइंदा मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कफन के बारे। तो साहब चंद ही दिन में हम वो शहर छोड़कर इस शहर में आ गए। यहाँ एक आदमी ने मुझे एक दिहाड़ी पर रख लिया। ऐसा ऐसा मैं बेहतरीन समोसे बनाने लगा और अपना ठेला लगा लिया, जो इस दुकान की शक्ल में तरक्की कर चुका है। बेटा अब मैं सदका खैरात करने का मौका जाने नहीं देता। हो सकता है खुदा इसी तरह मेरे गुनाह माफ कर दे। मुझे जो आज के जल जाने और जिल्द के जलने की सजा मिली है, ये बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आदमी दुनिया में गुनाह करेगा तो उसको इस दुनिया में सजा मिलेगी और आखिरत में भी अगर खुदा ने माफ ना किया तो भयानक सजा मिलेगी। तो बच्चों ये थी मेरी हाथ स्याह होने की कहानी। इन हाथों ने ना जाने कितनी कब्रें खोदी हैं और कितने मुर्दों को तंग किया है। इसीलिए इन हाथों में जलन होने और स्याह होने की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए और ये सजा मुझे मिल भी रही है। मेरे दोस्तों मेरी बात याद रखना, कभी किसी का हक ना खाना, चोरी ना करना, किसी को सताने की सजा बहुत भयानक होती है। और मैंने तो कब्र के मुर्दों को सताया है और उनके कफन और हड्डियां चोरी की हैं, लिहाजा मुझे सजा लगता है जिंदगी भर मिलती रहेगी। तुम लोग मेरी आखिरत की बेहतरी के लिए दुआ करना। ये कहते ही बाबा जी रोने लगे और हम दोनों साथ बैठे बाबा की दास्तान सुन रहे थे। जल्दी से बाबा को हौसला देने लगे और इन्हें पानी पिलाने लगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी? दोस्तों कहानी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों एक और कहानी के साथ, एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।